बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है इपोमिया केरिसा और इसको रेलवे क्रीपर और केरो मॉर्निंग ग्लोरी, इसके सो मैनी नेम्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं। रेल रोड क्रीपर, कोस्ट मॉर्निंग ग्लोरी, बहुत ज़्यादा नेम्स रखने वाली ये एक वाइन है, क्रीपर है और इसको हम वॉल के साथ हैंग कर सकते हैं और मोस्टिक के साथ लगा सकते हैं। इसके हम ट्रेलिस पे चढ़ाकर तो इसकी हम हैच बना सकते हैं और इसको हम इवन के बहुत ज़्यादा जगहों पे इसको लगाते हैं। ये क्रीपर के तौर पे बढ़ती है, ग्राउंड कवर के तौर पर भी लग जाती है। तो इसके बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं और इसकी बहुत अच्छी सी बड्स बनती हैं। तो ये जिस जिस एरिया से गुजरती जाती है वहाँ से अपने नोड एरिया को जमाती हुई तो ये फैलती जाती है और फ्लावरिंग भी करती है। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा ज़मीन का एरिया दे देते हैं, ग्राउंड दे देते हैं, तो इसको सभी को ये कवर कर लेती है। इसके जगह जगह पर नोड एरियाज़ होते हैं और जगह जगह पर इसकी जो है वो हम दबाकर ज़मीन के अंदर इसको हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे बेहतर तरीका होता है यही होता है कि हम ज़मीन के अंदर इसके 2-3 जो नोट एरियाज़ होते हैं उनको हम दबा देते हैं और ऊपर सॉइल डाल देते हैं। किसी पिन की मदद से उसको एडजस्ट कर देते हैं उसके अंदर सॉइल के, ताकि वो बाहर निकले ना। और अगर हम देखेंगे 1 मंथ के बाद तो उसकी इस सीज़न में, रेनी सीज़न में अच्छी सी उसकी रूट्स बनी हुई होती हैं। अगर हम दूसरे मौसमों में इसकी कटिंग्स इसी तरह लगाने की कोशिश करते हैं, जो इसके नोड एरियाज़ होते हैं ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेती है। वो 1 मंथ भी लग सकता है, लेकिन इसके मैंने प्लांट्स बनाए हैं और दिए भी हैं। तो इसका एक जो प्लांट है या एक प्लांट से बहुत ज़्यादा हम प्लांट्स बना सकते हैं और उनको हम दूसरों को दे भी सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। तो इसका थोड़ा-सा जो प्रोसीजर होता है रूटिंग का, वो थोड़ा लेट होता है। वो ये जल्दी-जल्दी रूट्स नहीं बनाती। इसको अगर हम अलग से सेपरेट करना चाहते हैं या अलग से एक प्लांट बनाना चाहते हैं, तो इसकी रूट्स इतनी जल्दी नहीं बनती हैं। फिर भी 1-2 मंथ लग जाते हैं, डिसहार्ट ना हो। अगर 1 मंथ के बाद तो इसकी रूट्स नहीं बनी है, तो सेकंड मंथ में ज़रूर बन जाती हैं, लेकिन अच्छे से आइडियल से मौसम में। तो अगर अच्छा सा मौसम मिलता है तो फिर ये जल्दी भी रूट्स बना सकती है और इसका यही तरीका है इसकी प्रोपगेशन करने का और इससे सो मैनी हम प्लांट्स बना सकते हैं और मैंने बनाए हैं और मैंने दूसरों को दिए भी हैं। तो इसकी जो फ्लावरिंग होती है हमें पूरा साल देखने को मिलती है और वक्तन-फ़वक्तन जब अच्छा सा ठंडा सा मौसम होता है और ये फ्लावरिंग करती है। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी मैंने इसकी फ्लावरिंग देखी है। और अगर हम इसको किसी चीज़ की इसको साथ में सपोर्ट दे देते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है। इसको हम दरख्त के साथ, किसी प्लांट की टहनियों के साथ या जो कोई स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है पुरानी लीव्स, पुराने ट्रीज़ का और उसकी जो पुरानी टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेज़, उसके ऊपर भी हम इसको चढ़ा सकते हैं और वॉल के ऊपर भी। अगर कोई पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे अगर थोड़ी-सी सॉइल है, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती रहती है। इसको थोड़ा-सा कूल सा मौसम पसंद होता है और इसकी जब ये अब एक एलोवेरा के साथ इसने अपनी तमाम ही रूट्स को राउंड करके ये फैल रही है अपनी ब्रांचेस को। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं राउंड करके फैलती हैं। अगर इसको कोई भी एरिया दे दिया जाए, चाहे वो पथरीला हो, उसमें भी ये अपनी प्रोपगेशन करनी शुरू कर देती है। तो ये है कि जहाँ-जहाँ से इसके नोड एरिया से सभी से इसकी बनेगी रूट्स। और यहाँ पे मेरी दूसरी वाइन भी लगी हुई है, टिकोमा वाइन भी इधर ही लगी हुई है। तो जब उसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसमें पर्पल कलर के, और जब दोनों ही वाइन्स की कॉम्बिनेशन से फ्लावरिंग होती है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे एक ही वाइन के ऊपर पर्पल और जो फ्लावर्स आ रहे हैं ऑरेंज, ऐसे ही दूसरे फ्लावर्स जैसे सदाबहार के वो भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स में रेनी सीजन में जान आ जाती है और वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा गर्मी में अपनी फ्लावरिंग रोक चुके होते हैं, तो उनकी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है।
इसकी ये भी हैबिट होती है, इसकी बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो ड्राई भी होती हैं, वक्त के साथ साथ ओल्ड ब्रांचेस होती हैं तो उनको निकाल देना चाहिए। उनको हम अगर निकाल देंगे तो इसकी न्यू ब्रांचेस आएंगी। कुछ जो ब्रांचेस होती हैं ड्राई फील होती हैं, ऊपर से ब्राउन ब्राउन सी, लेकिन वो अंदर से जानदार होती हैं। उनको अगर कट करके देखें तो वो ग्रीन होती हैं। तो हमने वो वाली ब्रांचेस उतारनी है जो कि बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं और ख़राब हो चुकी हैं, उनको रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। अगर हम उनको निकाल देंगे फेड हुई ब्रांचेस को तो फिर इसकी न्यू न्यू ब्रांचेस आती हैं। अब ये एक ट्रेलिस मैंने बनाया है, 3 बैम्बू स्टिक्स हैं। इनको ट्रायंगल की शक्ल देकर 3 कोनों पे लगाकर तो ऊपर मैंने इनको बांध दिया है इकट्ठा करके। तो इसके ऊपर भी इसको हम चढ़ा सकते हैं। अगर कोई मोर स्टिक है तो उस पर भी लगा सकते हैं। किसी भी स्टिक या 3 स्टिक्स को हम बांधकर या 1 स्टिक को बांधकर भी हम इसको लगा सकते हैं। और ये इसका ट्रेलिस बनाकर ये बहुत खूबसूरत लगती है। एक ही जगह पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हों और अगर हम इसको थोड़ी हाइट दे देते हैं तो फिर वो दूर दूर फ्लावर्स होते हैं। और अगर एक ही जगह पर ये भर रही हो तो फिर पास पास इसकी फ्लावरिंग होती है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो इसको ये फुल धूप का प्लांट है। इसको गर्मियों में भी और सर्दियों में भी इसको हम रखेंगे फुल धूप में। अब ये इसकी ड्राई हुई लीव्स है, ये जो ब्रांचेस है तो इनको हम निकाल देंगे क्योंकि इनका निकालना ही बेहतर है। और बाज़ औक़ात जहाँ पे धूप नहीं पहुँचती है, थोड़ा सा डार्क एरिया होता है, तो वहाँ पे इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर इनको हमने कट कर देना है। और अगर हम ये इसकी प्रूनिंग का तरीका है। और अगर हम इसको बुशी तौर पर करना चाहते हैं, ऊपर से कट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर पॉट में है, अगर ज़मीन में लगी हुई है ये वाइन तो फिर ये ग्राउंड कवर के तौर पर बहुत सारे एरिया को कवर कर लेती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई हो तो बहुत खूबसूरत लगती है। अगर इसको हम किसी दरख्त के नीचे वाले एरिया में लगा देते हैं तो वहाँ भी ये फ्लावरिंग कर लेती है। और ये फुल धूप का प्लांट है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर 48 अगर चला जाता है फिर भी ये इधर ही पड़ी रहती है, धूप में ही पड़ी रहती है। और वैसे हम ग्रीन नेट इसको प्रोवाइड करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो तमाम ही प्लांट्स को हम ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, वो भी इस सूरत में कि जब ये पॉट में हो। अगर ये ज़मीन में लगी हुई है तो फिर उधर दरख्तों के जो शेड वाला एरिया होता है या पार्शियल लाइट होती है दरख्तों की, उसके नीचे भी ये अच्छी फ्लावरिंग कर लेती है। तो इसकी फ्लावरिंग होती रहती है अगर इसको पार्शियल लाइट भी मिल जाती है। और वैसे ये फुल धूप का प्लांट है तो फुल धूप में ये अच्छी तरीके से चलता रहता है। और इसको अब ये 3-4 ईयर से मेरे इसी पॉट में है, तो मैं इसका पॉट चेंज नहीं कर रही हूँ, इसी पॉट में लगी हुई है। तो फिर इसको खाद हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर दे सकते हैं। इसमें गोबर की खाद होगी और एलोवेरा के मैंने लीव्स कट किए हुए हैं और इसमें मस्टर्ड केक और उसमें वो हो सकती है वुड ऐश हो सकती है और अनियन पील्स, गार्लिक, लहसुन, प्याज सबके पील्स जो होते हैं वो इसमें मैंने ऐड किए होते हैं फर्टिलाइज़र में। तो ज़्यादातर ये मेरी पेस्टिसाइड ही बनती है। और अगर हम इसको पेस्टिसाइड के तौर पर या इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर डालते हैं तो दोनों तरीक़ों से ही काम आ जाती है। अगर हम फ्रूट्स वाले पील्स डालते हैं वो थोड़े से मीठे होते हैं तो उससे फंगस लग सकता है, उसमें चींटियाँ वगैरह आ सकती हैं। तो इसलिए मैं जो फ्रूट वाले होते हैं, जो पील्स होते हैं उनका यूज़ कम करती हूँ और जो सब्जियों के पील्स होते हैं, जो इनके छिलके होते हैं उनका यूज़ मैं ज़्यादा करती हूँ। और उनसे ये पेस्टिसाइड का भी काम करते हैं और इनको फर्टिलाइज़र भी मिल जाती है। क्योंकि अगर हम फलों के पील्स उनके छिलके यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें पोमग्रेनेट जो अनार होते हैं उनके छिलके बहुत अच्छे होते हैं, वो पेस्टिसाइड का भी काम करते हैं। अनार के छिलके और उनमें इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो उसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाकर रखते हैं तो ये हमारे पेस्टिसाइड का भी काम करती है और फर्टिलाइज़र का भी। और इसमें मैंने थोड़ी सी वुड ऐश भी डाली हुई है।
तो वक्त के साथ साथ चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज करते रहते हैं। कभी अनियन पील्स डाल दें, उसका फर्टिलाइज़र बना लें, कभी गार्लिक के पील्स डाल दें, कभी हम गोबर की खाद के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो वक्त के वो डिफरेंट किस्म की फर्टिलाइज़र हमने तैयार करनी है और वो 2 माह बाद 1 माह बाद हम इसको देते हैं। जब भी अब इसकी फ्लावरिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी गोडी करें और इसके अंदर गोबर की खाद और दूसरी वर्मी कंपोस्ट वगैरह सभी डाल सकते हैं। जहाँ पे रेड पिंक वगैरह फ्लावर्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे पर्पल फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तमाम ही कलर्स को ऐड करें गार्डन में। अल्लाह हाफ़िज़।